तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने की कॉल के बाद शहर इक़्तिदार का सियासी दर्जा हरारत बुलंद तरीन सतह को छू रहा है। इस हवाले से बनी गाला में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आमद जारी है। ख़वातीन समेत बहुत से कारकुनान हुकूमती रुकावटें अबूर करके बनी गाला पहुँच रहे हैं। इस मौके पर बनी गाला जाने वाली रोड पर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात की गई है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कारकुनों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ज़दोकोब करना अफसोसनाक है, ताहम हम अपने लीडर के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। पाकिस्तान वो वाहिद वजह है और वो आखिरी वजह है जो इमरान खान के साथ है, कोई हो ना हो, बट आई विल स्टैंड विद हिम बिकॉज हिज विजन, हिज मिशन, हिज गोल इज़ जस्ट पाकिस्तान। इतने सालों से कर रहे हैं और अगर हम नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा। सो इमरान खान अकेले नहीं हैं, हम सब के हैं और पाकिस्तान हम सब का है। जो हालात को ख़राब कर रहे हैं वो चाहते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा हो, जो हालात को ख़राब कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मईशत ख़राब हो, जो हालात को ख़राब कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की हेजेमनी चाहते हैं। इस एरिया में सिक्योरिटी रिस्क हैं, पाकिस्तान के लिए तबाहकुन काम कर रहे हैं, इंटर प्रोविंशियल हारमनी को ख़राब कर रहे हैं। केपी के लिए रास्ता बंद किया, सिंध के लिए रास्ता बंद किया। ये हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत तो बहुत ही ख़राब है, पाकिस्तान के लिए डेंजर है। एफसी और पुलिस की भारी नफरी तैनात करने के बावजूद इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर बड़ी तादाद में कारकुनों ने डेरा डाल लिया है। कारकुनों का जोश व खरोश देखकर तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा भी खूब जोश व खरोश का मुजाहिरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी हूँ, इस उम्र के हिस्से में मेरी जो डिज़ायर्स हैं वो बच्चों के लिए, मुल्क के, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, कि उन्हें सारी दुनिया में धक्के खाने ना पड़े। इमरान खान ने एक तहरीक शुरू की है जिसमें करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद है, जिसमें ग्रास रूट लेवल की गुर्बत के ख़िलाफ़ जहाद है, जिसमें कई ऐसे जिहाद हैं जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। नवाज़ शरीफ को अगर किसी ने डराया है तो वो हमारे खान साहब हैं। मैं फराह आगा हूँ, मैं हमारी वुमेन विंग डिज़ोल्व हुई है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ रावलपिंडी की। तो मुझे पता है ये शेख साहब की इतनी बातें करते हैं। आप ख़ुद बताएं कि उनकी एज देखें और उन्होंने क्या किया। मतलब जो कुछ ये खुद कर नहीं सकते उन्हें चूहा चूहा कहते रहे। मतलब खुद कैसी लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं। फिर नेचुरली जब आप इतनी बुरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे तो क्या हमारे लोगों का हक नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड करें, जो कि खान साहब आवाम के लिए निकले हुए हैं ना। उनका अपना तो कोई नहीं है, नहीं तो वो आराम से अंदर बैठे रहें, ऐश करते रहें, खाते रहें, पीते रहें। लेकिन उन्होंने बस, और अब दुआ करें कि कल तक इनका सही लॉकडाउन हो जाए। जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि जो इमरान खान है, भुट्टो के बाद सिर्फ हमारे पास ये लीडर आया है जिसकी एक कॉल पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तिल धिरने की जगह नहीं है। और ख़ान की आवाज़ पर हम लोग शेलिंग को और इन लोगों को, गुल्लू भट्टों को क्रॉस कर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमें फ़ख्र है हमारे ख़ान पर। ये हक़ और बातिल की लड़ाई है। इंशाअल्लाह ये जो तूफ़ान है, ये तूफ़ान नूह है, इन सब को बहा कर ले जाएगा। ये हमें कैसे रोक पाएंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े या एहतसाब तक वो किसी कीमत चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बनी गाला आमद जारी है। यहाँ पर मौजूद कारकुनान का कहना है कि वो हुक्मरानों के एहतसाब के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।